अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनी द स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम आम का शरबत बनाएंगे तो और उसके महफूज करने का तरीका भी आपको बताएंगे कि आपने शरबत बनाना है और उसको किस तरह से महफूज करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, उधर से लू भी बढ़ती जा रही है। तो इस गर्मी और लू से बचने के लिए हम ये हेल्दी सा ड्रिंक बनाएंगे। तो इसमें तमाम ठंडी चीज़ें हम जिनकी तासीर ठंडी है वो ऐड करेंगे। इसको शरबत को महफूज करने का तरीका भी बताएंगे और शरबत को आपने किस तरह से बनाना है और किस तरह से बनाकर उसको महफूज करना है और किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। 800 ग्राम के करीब मैंने कच्चे आम लिए हैं। अब इस सबसे पहले मैं इसका बॉयल होने के लिए रख दूँगी। हाफ कप के करीब मैंने पुदीने के पत्तियाँ लिए हैं। डंडी से पुदीने को मैंने अलहदा कर लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने चाट का मसाला लिया है। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर लिया है। वन वन टीस्पून के करीब साबित सौंफ लिए। तो इसका हम पाउडर बना लेंगे। 14 से 15 अदद सब्ज़ इलायची लिए, इसकी तासीर भी ठंडी है, इसका पाउडर बनाएंगे। और सौंफ की तासीर भी ठंडी है, उसका भी हम पाउडर बना लेंगे। और 2 टीस्पून के करीब ब्लैक साल्ट उसमें ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के करीब उसमें वाइट ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। आम को बॉईल करने के लिए हमने मिट्टी की हांडी ली है। अब इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 गिलास तक। दो गिलास तकरीबन इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको हम बॉईल कर लेंगे। ये तकरीबन इसको बॉईल करने के लिए हमें 10 मिनट लग जाएंगे। 10 मिनट तक ये बॉईल हो जाएंगे। और आपने ये कैरी का ये शरबत ज़रूर बनाना है, क्योंकि अभी आपको कच्चे आम मिल जाएंगे, फिर पक्के आम आ जाएंगे, फिर आपको कच्चे आम नहीं मिलेंगे। आम बॉईल हो चुके हैं। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और आम को ठंडा होने के लिए रख कर छोड़ देंगे। आम ठंडे हो चुके हैं, इसको अब हम छील लेंगे और इसका पल्प हम अलहदा कर लेंगे। मैंगो का तमाम पल्प हमने अलहदा कर लिए। अब इसको मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। जग में थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे 1/4 कप के करीब और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। पुदीने के पत्ते भी इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आम के मिक्सचर और पुदीने को हमने ग्राइंड कर लिया। ये एक फाइन सा एक पेस्ट ये तैयार हो गया। अब मिक्सचर को हम मिट्टी की हांडी में डाल देंगे। अब इसको हम पकाएंगे। इसमें 3 कप के करीब हम शुगर ऐड करेंगे, मतलब 3 कप इसमें चीनी है जो वह ऐड करेंगे। उसके बाद इसको हम पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। सौंफ का हमने पाउडर बना लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हमने सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची, उसका भी पाउडर बना लिया था, उसको भी ऐड कर देंगे। इन्हें हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब गाढ़ा हो जाएगा तो बाद में बाकी स्पाइसेस जो इसमें ऐड करेंगे, काला नमक और इसमें हमने काली मिर्च पाउडर ऐड करना है, चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे। शरबत ये देखें पककर ये गाढ़ी फॉर्म में चेंज होता जा रहा है। अब इसमें बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। काला नमक, ब्लैक सॉल्ट 2 टीस्पून के करीब इसमें मैंने ऐड किया है। साथ में ब्लैक पेपर काली मिर्च 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, वाइट ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के करीब। अब इसको हम मज़ीद ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा बहुत इसे पकाएंगे क्योंकि ये गाढ़ी फॉर्म में तकरीबन ये आ चुका है। इसको इतना पकाना है हमने कि भाई ये हम उंगली पे अगर लगा कर इसको चेक करें तो ये चिप चिप करने लगे, ना कि ये तार बनने तक नहीं हमने पकाना। और इसे हम 1 साल तक महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आप फ्रिज में रख कर इसे
जब आपका दिल चाहे आप इसे पी सकते हैं। अब इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है। तो अगर आप उसे पहले डाल देंगे तो हो सकता है शरबत आपका कड़वाहट का शिकार हो जाए। तो इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी। इससे क्या होगा, एक तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, दूसरा ये इसको सेव रखेगा। इसमें चीनी वगैरह जो हमने ऐड किया, शुगर के क्रिस्टल वगैरह भी नहीं बनेंगे, और दूसरा पीने में भी बहुत टेस्टफुल बनेगा आपका शरबत। शरबत को मैंने ठंडा होने के लिए इसको रख दिया है। ये देखिए कितना ये गाढ़ा है, और अगर आप उँगली से भी चेक करें, फिंगर से भी इसको, तो ये देखें तार बने या ना बने, लेकिन ये चिप-चिप कर रहे हैं आपस में। इसका मतलब है ये परफेक्ट हमारा शरबत बन गया है। तो इसको हम सेव करने के लिए बोतल में भी डाल लेंगे, और इसमें ग्लास में भी किस तरह से आपने इसको पेश करना है, ग्लास में भी हम इसे डालकर सर्व करेंगे। और आप अगर चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें मज़ीद पुदीना ऐड किया था, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन हो गया है। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको जैसा कलर इसका रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। और अगर आपने इसका नेचुरल कलर रखना है तो आप इसको कलर ना डालें, ऐसे ही इसको रख लें। इसको हम सेव करने के लिए बोतल हमने वॉश कर ली थी गर्म पानी से, तो इसको अच्छी तरह से हमने खुश्क कर लिया था। अब इसमें हम इसको डाल लेंगे। जार में हमने इस शरबत को डाल लिए। अब सर्विंग के लिए हम ग्लास में डालेंगे। अब इसमें ठंडा पानी हम ऐड कर देंगे। स्पून से इसको मिक्स कर लेंगे। आइस क्यूब इसमें ऐड कर देंगे। पुदीने का पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। अब कैरी का सीज़न है, आपने ये शरबत ज़रूर बनाना है, क्योंकि फिर पक्के आम आ जाएंगे, फिर कैरी का सीज़न चला जाएगा, कच्चे आम आपको नहीं मिलेंगे। तो गर्मी बहुत शदीद है, आप ये बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। इसके फ़ायदे भी मैं बताऊंगी आपको। कच्चे आम के हाजमे के लिए फ़ायदेमंद है, बालों और नाखूनों के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कैंसर के ख़िलाफ़ मददगार साबित होता है, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, आँखों के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और इससे हमारी स्किन को भी बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप दुनिया के जिस कोने, जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।